हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग। और टॉपिक है कि थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, उसको लेकर हम बात करेंगे। ये थर्ड पार्टी अभी क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो, एंड सिचुएशन क्या है और कब इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये सब देखा जाएगा। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट में जो रीडिंग्स करते हैं टाइमलेस होती हैं एंड डिटेललेस होती हैं। ओके, तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी का आपको क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, वो भी क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आपको आपके पार्टनर के बीच दूरियां पैदा करने की सोच रहे हैं, कब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ से जाएगा। ओके, वो आपके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके पार्टनर को समझा रहे हैं आपको लेकर। ओके, जितनी इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी रीडिंग्स के लिए पर्सनल थर्ड पार्टी रीडिंग्स 1500 में। ओके, एक फुल सेशन, कॉल का सेशन हो, वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। ओके, फुल डिटेल्स, फुल रीडिंग, फुल क्लैरिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स। तो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, we have the death card, we have the fool, 2 of wands, the chariot, 5 of pentacles, page of swords, with the knight of wands. बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं और जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए उनको देखते हैं। लेट्स सी देम। ओके, तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे हमारे पास मौजूद हैं। वी ऑल्सो हैव 4, 5, 8, 13, 4, 4, 4, 0, 2, 7, 5, 5, 5। ओके, सो 7 ऑल्सो, फिर 7 ऑल्सो, तो नंबर डबल है यहाँ पे प्रेजेंस। ओके, सो कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा इशू, प्रॉब्लम, कम्प्लेक्सिटीज़ महसूस हो रही होगी। तो जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में सी रिस्क कमिंग इन। ओके, वो आपके पार्टनर को एक पिंजरे में, केज में, एक लिमिटेड एरिया में, विजन में, आइडियोलॉजीज में, ओपिनियंस के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर जोन के अंदर ही आपके पार्टनर को रखा जाए और उससे आगे वो बढ़ ना पाए, आगे ना जा पाए, कुछ एक्शन, कुछ सोच ना पाए, कुछ अपना माइंड यूज़ ही ना कर पाए। ओके, दिस इज़ देयर थिंकिंग और देयर ट्राइंग टू डू विथ योर पार्टनर। ऑल्सो आपके पार्टनर भी है जो है यहाँ पे, वो थोड़ा सा यहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा महसूस कर कि फंस गए हैं, प्रॉब्लम है और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। साहस जो है, क्यों ट्रैप फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो साहस है, वो साहस की यहाँ पे कमी, जो साहस, जो करेज, जो कॉन्फिडेंस की यहाँ पे ज़रूरत थी, तो वो यहाँ पे आपके पार्टनर लैक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ मैटर्स, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर आपके पार्टनर जिन चीज़ों को भी फेस करने के लिए रेडी नहीं और उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक
दे आर जस्ट नॉट रेडी टू फेस सम पीपल, सम सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियों को फेस करने के लिए वो रेडी नहीं है। वो चाहते हैं बाहर आना और लाइक लाइफ में चेंजेस को लाना और आगे बढ़ना। ओके, वो अभी उनके अंदर एक तलब सी है जैसे कि उनको खुद से आगे बढ़ना है लाइफ में, खुद से। ओके, दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, एनी थर्ड पार्टी, एनी लव लाइफ, एनीथिंग, कुछ करियर हो, कुछ भी, वो सब सोचना नहीं चाहते। वो बस खुद को चाहते, वांट टू फील देमसेल्व्स। ओके, खुद के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, खुद को सुकून शांति देना, एक बार खुद के लिए सोच के देखना कि क्या सही चल रहा लाइफ के, क्या सही नहीं चल रहा, क्या उनको करना सही है, क्या उनके लिए करना सही नहीं, क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए सही नहीं है। तो वो ये थॉट में है और वो अपने लाइफ में एक बिग चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रे कर रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। और एक टाइम बिंग में मुझे लगता है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी कि वो अपने हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ पाए, जो वो डिसीजन, क्लैरिटी, एनालिसिस करने की सोच रहे वो कर पाएंगे। और बहुत ही वो अपने लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक लाइफ को वो नए तरीके से शुरू करें, जहाँ पे वो नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें, नई स्कीम्स, नई पॉलिसीज़, नए पीपल के साथ, लोगों के साथ मिले, घूमे फिरे रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहे, खुद को हील करे, खुद को अपने लाइक अपने घर में रह के, अपने कोजी कंफर्ट प्लेस में रह के खुद को वो टाइम दे, वो एनर्जी दे, जो वो एक तरीके से देखा जाए कि वो महसूस करते हैं कि वो खो बैठे हैं, जो उनके लाइफ में नहीं है, चला गया है। और धीरे धीरे दे वांट टू रीगेन बैलेंस ओके इन देयर लाइफ। धीरे धीरे वो उस बैलेंस को लाने की सोच रहे हैं। अब जब बैलेंस लाने के बाद आई कैन सी देम अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, और वो यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद अ थर्ड पार्टी दैट ओके। और वो चाहते हैं कि उनके अंदर वो बैलेंस, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस वापस, जिससे वो एक तरीके का लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाए थर्ड पार्टी से, और वो अपने लाइफ में बैलेंस फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली इसीलिए भी चाहते हैं ताकि वो फाइट कर सके थर्ड पार्टी के, ताकि वो थर्ड पार्टी के डिपेंडेंसी से और उनके जाल से, उनके हाथों से वो निकल सके। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, बैलेंस, कंफर्ट और लाइक एक सुकून को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज दे बिलीव कि जब वो खुद बैलेंस में आएंगे, सुकून ढूंढ पाएंगे ज़िंदगी, तभी जाके वो फाइट कर पाएंगे, जो फाइट अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। सो वो कोशिश कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स वो कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपनी खुद की लाइफ को सुधारने के लिए वो कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। एंड वो थर्ड पार्टी के जाल से निकल के खुद के हाथ में दे वांट टू टेक द चार्ज। ओके, और वो जानते हैं कि सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोचने में भी ज़्यादा समय व्यर्थ करना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, किसी रीडर के थ्रू, कोई कंसल्टेशन लेके कि उनके भाग्य में है क्या। बिकॉज उनको भी लाइक बहुत सारा कन्फ्यूजन आ गया है ज़िंदगी में। वो टाइम लेके ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके असली पार्टनर हुए, थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, उनका क्या इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में क्या आगे होने वाला है, वो जानना चाहते हैं। वो अब कोई मामूली क्लैरिफिकेशन के बारे में नहीं सोच रहे, वो कुछ पक्का तगड़ा क्लैरिफिकेशन सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअल में सच है। वो ये चाहते हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे मिले, एकदम सच मिले, जिसके ऊपर बेस करके मैं एक्शन लूँ और सभी परेशानियों को अपनी ज़िंदगी से दूर करूँ, जैसे कि थर्ड पार्टी को। और उनकी अगर पर्सनल करियर में कुछ इशू है, हेल्थ कुछ इशू है, तो उसको मैं ठीक करूँ। और वो चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए, लाइफ में एक एक्शन लिया जाए, और जो भी डिपेंडेंसी इश्यूज़, जो भी पर्टिकुलर जो भी ऐसे पॉइंट्स है, मैटर्स है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनको इतना कब्जा कर चुकी है, कब्जा कर पाई है, उन सभी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, मैटर्स को वो एकदम से छूमंतर कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एकदम लीगली, एकदम लाइक ऑनेस्टली उनको भी क्लियर कर दिया जाए, ताकि वो थर्ड पार्टी फिर से उनको लाइक उनको पकड़ ना पाए। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन सी देम लाइक अप्रोच लेते हुए, ओके, आफ्टर हैविंग सम रिगेनिंग सम बैलेंस, ओके, कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी मिटाने के बाद दे आर थिंकिंग ऑफ रिगेनिंग, कमिंग बैक टू यू, अप्रोचिंग यू विद अ प्रपोजल। एक एंथुजियाज्म एंड पैशन, एक फायरी एनर्जी के साथ, एक न्यू लवर की जो एनर्जी होती है ऑफ रोमांस एंड
अप्रोच करना, आपको पेडस्टल पे रखना, आपको प्रपोजल देना फॉर मैरिज एंड कमिटमेंट एंड लाइक प्रॉमिस देना। तो आई कैन सी दैट एनर्जी कमिंग इन, और आई कैन सी दैट यस ये है वो जो वो करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पार्टनर को एकदम कब्जे में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जो कहेंगे वही आपके पार्टनर करेंगे, और उससे अलावा कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मुझे टोटल यहाँ पे लाइक डिस्कनेक्शन, और टोटल यहाँ पे लाइक आपकी पार्टनर की एनर्जीज एक की तरफ जा रही है और थर्ड पार्टी की एनर्जी एक और तरफ जा रही है, जिसकी वजह से उनके थोड़े यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर की इंटेंशंस हैं वो यहाँ पे सच हो जाएगी, और थर्ड पार्टी की जो इंटेंशंस है वो सच नहीं हो पाएगी। ओके, एंड आई कैन सी दैट आपको लेकर वो सोचते हैं, लेकिन वो आपको लेकर सोचने से पहले ये लाइक क्लियर चाहते हैं कि अगर बस सोच रहे हैं तो बस सोच में ही ना डूबे रहें, कुछ एक्शन ले पाए। तो वो पहले अपने लाइफ की इश्यूज़ की इसीलिए ठीक करने की सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को यहाँ पे आपके पार्टनर की इंटेंशंस की और उनकी दिल में जो चल रहा है बातें, वो जो एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनको थर्ड पार्टी का कोई भी आइडिया नहीं है। थर्ड पार्टी धीरे धीरे यार इस पॉइंट पे आने, जब वो सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके कब्ज़े में है, जब भी वो ये सोचेंगे कि उनके सब कुछ उनके कब्ज़े में है, तभी वही पॉइंट होगा कि आपके पार्टनर उनसे पूर्ण रूप से उनके जाल से निकल जाएंगे। ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे ये एनर्जी पे जहाँ आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी जानते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं उनसे। ओके, आप क्या चाहते हैं उनसे, इनको लेकर उनके पास क्लैरिटी है। आपकी अवस्था, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन को लेकर पूर्ण लाइक एक क्लैरिटी वो रख रहे हैं, और इसी वजह से इट्स लाइक आपकी सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी डिज़ायर्स और उनकी डिज़ायर्स आपको लेकर, दिस इज़ लाइक एक इंस्पिरेशन है उनके लिए, कि वो एक फोर्स है उनके लिए कि वो इन सभी नेगेटिविटीज़ से बाहर आके पॉजिटिव लाइफ की ओर आगे बढ़े और सक्सेस की ओर आगे बढ़े, और आपको अप्रोच करें लाइफ में, वो जो सच है उसको अप्रोच करें। ओके, सो आई कैन टेल दैट येस इन द नेक्स्ट 6 वीक्स मैक्सिमम आपको यहाँ टोटल सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे। इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे, और फिर और 1 महीने के अंदर बहुत सिचुएशन चेंज होगा, टोटल सिचुएशन चेंज होगा, और आपके पार्टनर आपके सामने होंगे विद अ प्रपोजल, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल जाएंगी। थिंग्स विल बिकम मच मोर बेटर। थर्ड पार्टी का यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो 99% चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ओके, बट फिर भी थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत होगी, टाइम की ज़रूरत होगी, ग्रो करने की एक साथ ज़रूरत होगी, और थोड़ा सेंसिटिव टाइम भी होगा, बिकॉज उनके जाल से बाहर आके वो ग्रो करे आपके साथ। सो इट्स क्वाइट सेंसिटिव टाइम, जितना हो सके सपोर्ट और हीलिंग और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत होगी, और आपके पार्टनर को भी। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग में बाय एंड टेक केयर।